हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। मात्र ये आपका आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपका इम्परेटिव का आएगा। जितने भी आपके टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, इनके सारे के सारे आपके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 15-15 मिनट के आपके सभी वीडियो हैं, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। फ्री आपके वीडियो हैं, एक भी वीडियो का आपका चार्ज यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो आज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव जो बाइस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आइए शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से बेसिक से एडवांस तक आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसकी हिंदी की पहचान क्या होगी, इंग्लिश की पहचान क्या होगी, और भैया जी इसका रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सभी का हम यहाँ पे रूल भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आज आप यहाँ पे देख लीजिए पहचान। तो इसमें पहचान में बताने वाले हैं कि जिन वाक्यों के अंत में क्या हुआ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि लास्ट में आपका क्या होगा, अब पढ़ाने का अंदाजा कतई हटके होगा, कतई हटके, चुका होगा। ठीक, ये आपका फिर होगी चुकी, चुकी होगी, चुकी होगी, फिर उसके बाद आपका होगा चुके होंगे। ये आपको अधिक से अधिक वाक्य देखने को मिलते हैं जब आप हिंदी के वाक्यों को बनाते हैं। चुके होंगे, ये आज शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बोलते हैं। ठीक, अब इसका इंग्लिश का रूल क्या होगा, मान लीजिए इंग्लिश को बोलें तो हम एक्टिव वॉइस का रूल, एक्टिव वॉइस का रूल इसका क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद विल या सेल में से कोई एक चीज, फिर आपको है, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपको आरपी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको विल या सेल से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल किसके साथ देखने को मिलता है, सेल आपका सिर्फ दो के साथ नॉर्मल देखने को मिलता है। किसके साथ, एक आपका आई हो गया, आई, एक आपका दूसरा वी हो गया, इन दो के साथ ये सिर्फ आपका सेल देखने को मिलता है। और कोई भी आपके आ जाए उसके साथ आप बिल लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हैव जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे ओ डब्ल्यू, मतलब कि ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड, अदर वर्ड की जगह पे हम ओ डब्ल्यू लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका पैसिव का रूल क्या होगा, पैसिव रूल। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल से कोई एक चीज लगाएंगे। ठीक, तो उसके बाद हम हैव लगा देंगे, हैव लगाने के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस में आपका बाई होगा, फिर आपका जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका आरपी, ये आपका होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल ऊपर वाला है, पैसिव वॉइस का नीचे वाला रूल है। अब हम इसमें एग्जाम्पल आपको जरूर कराते हैं। जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है हर एक पॉइंट के लिए। यहाँ पे आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जितने भी आपके होते हैं, हर एक टाइप के एग्जाम्पल हम कराते हैं, ये सभी को पता है। आइए एग्जाम्पल पे हमला बोलते हैं। अब आपके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं, ले लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल अपने आप में हर एक एग्जाम्पल कतई शेर है। कैसे शेर है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम्पल हर एक टाइप पे यहाँ पे बनने वाला है। और आपके लिए एक खुशखबरी क्या है कि आपका इम्परेटिव वाले भी जो आपके एक्टिव पैसिव होते हैं उनको भी हम कराने वाले हैं, और आपके पीवाईक्यू भी हम पैसिव वॉइस के धुआंधार तरीके से करा देंगे। 50 पीवाईक्यू हम आपको करा देंगे पैसिव वॉइस के, उन्हीं में से आपकी परीक्षा में आएगा सन 2026 में, 25 में नहीं आएगा। I shall have solved the question paper. You will have done the same. The teacher will have corrected the
एक्सरसाइज बुक, ये आपके इस प्रकार से है, मतलब कि अफर्मेटिव भी ले लिए हो सरकार, और नेगेटिव भी ले लिए हो, डबल इंट्रोगेटिव भी ले लिए हो, सिंगल इंट्रोगेटिव भी ले लिए हो, हु वाले भी सेंटेंस को ले ही लिए हो, सभी को ले लिए, हर एक सेंटेंस आपका यहाँ पे बनने वाला है, आप यहाँ पे इसको सीखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई शैल हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन पेपर्स, तो ये आपका पहला है। तो पहले वाले को बढ़िया तरीके से यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो भैया जी सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना होगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था कहाँ पे। मेन वर्ब आपको जहाँ कहीं भी मिल जाए उसके आगे आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो द क्वेश्चन पेपर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द QUESTION द क्वेश्चन, PAPE या द क्वेश्चन पेपर। पेपर एक है कि ज्यादा एक होगा तो हम भैया जी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको है भी लगाना है, हैज को नहीं लगाना है। ओके, तो द क्वेश्चन पेपर आपका पेपर, और यहाँ पे आप सेल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भैया जी आई बी के साथ आपका सेल लगता है, और आपके कुछ भी आ जाए आपको बिल ही को लगाना है। तो लिखेंगे द क्वेश्चन पेपर बिल, फिर आपका हैव लगेगा। आपका यहाँ पे है भी लगता है, बीन का यूज नहीं होता है। हैव लगाने के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, वो है बीन। ओके, अब उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था क्या है? सोल्व्ड आपके ऊपर लिखी हुई है। परफेक्ट वाले होते हैं उनमें आपकी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपको गिफ्ट में मिलती है, आपको अपनी जेम से यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाई लगा देंगे। जो आपका सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, तो ये आपका पहला सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा। फिर उसके बाद यू विल हैव डन द सेम, तो भैया जी डन मेन वर्ब की तीसरी अवस्था है, द सेम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द सेम को आपको शुरू में लिखना होगा, तो लिख देंगे द सेम। फिर आप बिल को लगाएंगे, बिल लगाने के बाद आपका हैव लगेगा, हैव लगाने के बाद आप बीन का लगाएंगे, बीन लगाने के बाद आप यहाँ पे डन, डन लिख देंगे। डन लिखने के बाद बाई लगाएंगे, बाई लिखने के बाद यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। इस प्रकार ये भी आपका सेंटेंस भैया जी बन जाएगा। फिर द टीचर विल हैव करेक्टेड द एक्सरसाइज बुक्स, ये आपका है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे करेक्टेड मेन वर्ब की तीसरी अवस्था है, द एक्सरसाइज बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे करने वाले हैं द EXERCISE द एक्सरसाइज बुक्स, द एक्सरसाइज बुक्स। फिर लिख देंगे विल हैव बीन करेक्टेड, करेक्टेड क्या होगी मीनिंग? करेक्टेड के बाद आपका बाई लगेगा, बाई लगने के बाद द टीचर है, तो द मेम नहीं करेंगे, द टीचर। चेंज किसको करते हैं? सिर्फ जो आपके प्रोनाउन होते हैं उन्हीं को आप चेंज करते हैं, और आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे सी विल नोट, भैया जी अभी आपने पहला सेंटेंस दूसरा तीसरा बनाया है, उसमें आपका नोट नहीं आया था, लेकिन आपका जो आप चौथा बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपका नोट आया है। ये आपकी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सी विल नॉट हैव बाथड इन द गंगा। ओके, तो भैया जी बाथड हो गया, द गंगा आपका ऑब्जेक्ट है, इन नहीं। ऑब्जेक्ट भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, अन्यथा जिसका कोई अर्थ ना निकले वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो द गंगा है, तो लिख देंगे द गंगा। यहाँ पे द गंगा जैसा लिखा है वैसा लिखना है, बहुत ज्यादा सनातनी बनने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। द गंगा यहाँ पे लिखा है तो द गंगा ही अपने आप में ब्रांड है, गंगा जी लिखने की वो आवश्यकता नहीं है। ओके सरकार, क्योंकि पेपर किसी भी धर्म को नहीं मानता। फिर द गंगा हो गया, गंगे के साथ आपका बिल लगेगा, नोट है तो नोट को लगा देंगे, फिर आपका हैव है तो हम हैव को लगा देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हैव लगाने के बाद आप बीन लगाएंगे, हैव से पहले आप नोट लगाएंगे, बिल सेल के बाद आप नोट को लगाएंगे, आप फिर यहाँ पे बीन लिख देंगे, बीन, फिर BATHED बाथड, फिर इन, फिर आपका बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है। ओके, अब आप यहाँ पे 5 नंबर देख लेंगे। 5 नंबर क्या है? विल यू नॉट,
विल यू नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। तो भैया जी यहाँ पे विल आपका शुरू में आ गया है, तो जब शुरू में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो जो शुरू में है उसको शुरू में ही कर देंगे। फिनिश्ड आपकी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था है। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को आपको शुरू में करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपका बिल है तो भैया जी बिल के नीचे आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी होगी आपके कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो द वर्क है तो द वर्क आपका सेल नहीं लेगा। सेल किसको लेता है? आई बी को लेता है। तो आप द वर्क के साथ बिल को लगा देंगे, बिल को लगा देंगे। बिल द हो जाएगा, फिर डब्ल्यू ओ आर के वर्क, फिर ये आपका नोट हो जाएगा, फिर आपका हैव हो जाएगा, फिर ये आपका बीन हो जाएगा। फिर बीन लगाने के बाद आपको मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगानी होती है। आपका दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस आ जाए, पैसिव वॉइस, उसमें आपकी मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? हमेशा तीसरी ही लगेगी। यू आपका सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आप 6 नंबर को देख लिए। 6 नंबर वाला भी आपका कतई सेम ही है, कतई सेम ही है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं। ठीक, बिल दे हैव शूट द डोर। तो भैया जी शूट द डोर, तो शूट 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 यही रहती है। द डोर, तो भैया जी द डोर आपका ऑब्जेक्ट है तो द डोर आपका बिल लेगा। ठीक, बिल द डोर हैव बीन शूट नहीं, आप यहाँ पे क्लोज्ड ओपन करिए, या आप यहाँ पे क्लोज CLOSED क्लोज्ड कर देंगे, अच्छा लगेगा। CLOSED क्लोज्ड बाई दे है तो बाई का क्या हो जाएगा? बाई का क्या हो जाएगा? बाई, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देम लिख देंगे, देम। ठीक, देम। उसके बाद आप 7 नंबर वाले को आप यहाँ पे देखेंगे, बिल द कारपेंटर नॉट हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर। तो आप इसको भैया जी कमेंट बॉक्स में कर देंगे आंसर, यहाँ पे जगह की कमी। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसको कर देंगे। फिर उसके बाद व्हेन विल यू रिसीव्ड योर कोर्स। तो भैया जी ये आपका है तो व्हेन के नीचे व्हेन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये आपका व्हेन क्या है? क्वेश्चन वर्ड। आपका व्हेन हो गया, भाई हो गया, भेड़ हो गया, भाट हो गया, भिच हो गया, ये जितने भी आपके हैं ये आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड के नीचे हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, लेकिन हु भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हु के नीचे हम हु को नहीं लिखते हैं। हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं तो हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आप चेंज करेंगे, चेंज आपको नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि आप अभी 8 नंबर वाले में आपका हु नहीं लिखा है। अब आप जब भेन के नीचे भेन को लिख देंगे, फिर आप इसको जहाँ पे लीजिए दिखे ना, तो ये आपका बिल यू रिसीव्ड योर कोर्स दिख रहा है, तो रिसीव्ड योर कोर्स, रिसीव्ड आपकी तीसरी अवस्था है। योर कोर्स, योर कोर्स भैया जी आपका ऑब्जेक्ट है तो योर कोर्स आपका बिल लेगा, योर कोर्स बिल लेगा। फिर योर COURS कोर्स, फिर उसके बाद आपका बीन लगेगा, बीन नहीं लगेगा, हैव लगेगा, हैव। हैव आपका यहाँ पे छूट गया तो हम हैव को जरूर लेंगे, हैव बीन। ये आपका यहाँ पे हैव छूट गया है। ठीक, हैव बीन रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय यू का आपका यू ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भाई विल दे हैव शूट द डोर। तो भैया जी भाई विल, चलिए ठीक, यहाँ पे आपका भाई है तो भाई ही रहेगा। फिर ये आपका शूट द डोर, तो भैया जी डोर आपका बिल लेगा। फिर उसके बाद हम द डोर को लिखेंगे, डोर हैव लगा है तो हैव लगा देंगे। और आपका हैव के बाद आप बीन को लगाएंगे, बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था सुट 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 ही रहती है।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाई कर देंगे, फिर उसके बाद हम दे का देम कर देंगे। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 10 नंबर को कैसे देखेंगे, यहाँ पे है क्या, हु विल दे पनिशमेंट दिस नॉटी बॉयज। तो भैया जी हु विल है पनिशमेंट दिस नॉटी बॉयज, तो यहाँ पे हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं, हु को हम काहे में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करेंगे। दिस नॉटी बॉय से तो ये आपका विल लेगा, विल दीज नॉटी दिस नॉटी बॉयज, फिर ये आपका हैव बीन पनिशमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका 10 नंबर ऐसे बनेगा, और जिस प्रकार हमने 10 नंबर को बनाया है उसी प्रकार आप इस 11 नंबर वाले को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 11 नंबर वाले का आंसर, और जो आपका सातवां और 11वें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कर देंगे बहुत आसान तरीके से। स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।